हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग लोग। तो मेरे यार देखो भाई, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है आपके मन में कि सर क्या गैप मैटर करता है या कितने सीजीपीए चाहे ना कि मुझे एक आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। और उसके बाद जो एमटेक में बैठते हो तो कुछ जो कंपनियां वगैरह आती है ना, उनका भी रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे टेंथ में इतना मार्क परसेंटेज चाहिए, ट्वेल्थ में इतना सीजीपीए परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि क्या कितना गैप मैटर करता है। अगर आप 23 के पास आउट हो, ठीक है, या 22 के पास आउट हो, या जो भी आपका गैप वगैरह है, कितना मैटर करता है प्लेसमेंट के टाइम पे। और जो भी आईआईटीज एनआईटी की जो भी काउंसलिंग हो रहा है उसमें कितना मैटर कर जाएगा सीजीपीए वगैरह। भाई तो ये आपका डाउट आज दूर कर देना हूँ। देखो यार, मैं सही बताऊं ना मेरे भाई, तो कहीं कहीं मैटर करता है, कहीं कहीं मैटर नहीं करता है। किस कंडीशन में मैटर करता है, किस कंडीशन में मैटर नहीं करता है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट यार सुन लो, ठीक है, डिस्कस तो करते हैं। बाकी देखो, आज हमारा जो काउंसलिंग है बिट्स का काउंसलिंग है, ठीक है, बिट्स का। इसमें बिट्स में देखो, मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ जो कि यहाँ बता रहा हूँ। बिट्स के कई सारे कैंपस होते हैं, ठीक है। पहले पिलानी है अपना, देन हैदराबाद है, गोवा है, और एक दुबई है। दुबई में भी स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है। ये चार, एक और कैंपस है अभी इंडिया में, बट उसमें अभी एजुकेशन चलता नहीं है। तो ये चार कैंपस है जहाँ पे अभी पढ़ाई होती है एमटेक का, एमएस का। ठीक है, पिलानी, हैदराबाद, गोवा, दुबई। तो आज हमारा जो भी पेड काउंसलिंग है उसमें आज डिस्कशन होने वाला है बिट्स से रिलेटेड। वहाँ जो बिट्स पिलानी के एक बच्चा है और एक गोवा का है, दो स्टूडेंट आ रहे हैं, डिस्कस प्रॉपर होंगे क्योंकि आपको नहीं पता है बिट्स पिलानी में क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये सब नहीं पता है, स्टाइफन वगैरह कितना मिलता है, ये सब नहीं पता ना। तो उसमें सब डिस्कशन होगा, उनके मुंह से सुनेंगे बच्चों से कि क्या क्या चलेगा। तो फिर से कह रहा हूँ, ऑनली देखो यार, 100 बच्चों का टेक करने का था, बट अभी देखो 200 के आसपास बच्चे होने वाले हैं। तो ओनली 22 सीट आई थिंक बचे हुए हैं, 182 ज्वाइन आई थिंक, 22 सीट ओनली बचे हुए हैं, ठीक है। सभी ब्रांच मिला के 22 सीट ओनली बचे हुए हैं। और आईआईटी और का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, कोप का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए ना बच्चे, जल्दी से कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। इतना ही सीट है, इससे ज़्यादा मैं इनटेक नहीं करूंगा। बस 200 बच्चों को, 100 का मेरा कैपेसिटी था, मैं बोला था 100 बच्चों को लूंगा, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं यार। मैं कॉल आके परेशान हो गया हूँ कि प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे करते करते हो गए। बट ठीक है, पिछली बार तो 600 पीपल थे, बस इस बार 200 की मैं प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कम ही रखा हूँ 200। ठीक है, तो 22 सीट्स बाकी हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना दोस्त। और जो भी आईडी का फॉर्म नहीं भरे हो ना, आ गया है फॉर्म, अपने मन से भी काउंसलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक गाइडेंस चाहिए होता है ना कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है, कहाँ प्लेसमेंट वगैरह है, कहाँ कैसे फिल करना है, ठीक है, उसमें मेरा हेल्प होगा। काउंसलिंग तो सब कोई कर लेगा अपने मन से, नो डाउट। सर्च रिसर्च वगैरह सब कर लोगे। बट जो आपका गेट स्कोर है ना, एवरेज गेट स्कोर है या लो गेट स्कोर है ना, उसको कैसे यूज करके ना एक अच्छा कॉलेज लें, एक अच्छी ब्रांच लें जहाँ प्लेसमेंट वगैरह है, उसी के लिए हम लोग हैं यार। तो काउंसलिंग सब कोई कर लेता है, फिर से मैं कह रहा हूँ। बट कोई नहीं, आपको कितना हो समझाओ, आप क्या ही मानने वाले हो। जो लोग आपसे 5-5 हज़ार लेंगे, 10-10 हज़ार लेंगे, आप वहाँ काउंसलिंग कराओगे। 1 हज़ार मतलब कुछ आपको लगता ही नहीं है कि 1 हज़ार मतलब क्या ही काउंसलिंग कराएगा ये। छोड़ो, जाने दो, अपने मुद्दे पे आते हैं। देखो यार, सीजीपीए, पहले मैं गैप की बात कर लेता हूँ कि गैप मैटर करता है कि नहीं। मैटर तो करता है मेरे भाई, क्योंकि देखो, कुछ आईआईटी में क्या होते हैं ना, जो कहते हैं कि मुझे इतने ईयर्स के पास आउट बच्चे नहीं चाहिए, अगर इतना गैप है तो उसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो कितना नहीं चाहिए, अगर आपका 10 ईयर है, ठीक है, अगर 10 ईयर गैप है मेरे दोस्त, 10 ईयर्स अगर आपका गैप है, तो कुछ आईआईटी में ऐसा होता है जहाँ अलाउ नहीं होते हो आईआईटी का फॉर्म भरने के लिए। सभी में नहीं होता है, कुछ ही में होता है। तो ये याद रखना, ये 10 ईयर्स के ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका गैप 10 ईयर्स है तो। देखो कुछ ही में, जैसे आईटी मद्रास वगैरह में हो गए, वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। ऐसे कुछ सारे और भी आईआईटीज हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। अब बात करते हैं सर, क्या कंपनी जब प्लेसमेंट वगैरह के लिए आती है तो गैप देखती है क्या, जहाँ पे अलाउ होंगे वहाँ 10 ईयर देखती है? तो भाई देखो, इसका रिजल्ट ये है कि आपका जब प्लेसमेंट के टाइम पे आती है ना कंपनियाँ, तो वो ज़्यादा गैप नहीं देखती हैं। गैप देखती हैं तो पूछती भी है कि क्या करते थे। तो बस बच्चे ऐसे झूठ में बोल देते थे कि सर टीचिंग, जो कुछ नहीं करते थे टीचिंग करते थे सर। टीचिंग का वहाँ कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मांगता कि टीचिंग का सर्टिफिकेट लाओ। ठीक है, तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं। तो जिनका अभी 1 ईयर 2 ईयर गैप है ना, जो बेचारे अभी 22 पास आउट हैं या 21 पास आउट हैं, वो समझते हैं सर मेरा 2 ईयर 3 ईयर गैप हो गया है, मुझको तो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में दिक्कत आ जाएगा, सर मैं क्या करूँ। मेरे दोस्त, आप फ्रेशर ही होगे। जो 23 पास आउट हैं, जो 22 पास आउट हैं, वो एमटेक में जाके ना फ्रेशर कहलाओगे मेरे दोस्त। वहाँ पे जब एमटेक में जाओगे तो देखना, 5 ईयर 6 ईयर वाले गैप वाले बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ। तो आप तो अभी 1 ईयर 2 ईयर गैप है, तो आप फ्रेशर कहलाओगे, सो डोंट वरी। बट मैं ऑन एवरेज लेके चलो ना, 10 ईयर मान के चलना, ठीक है।
कि 10 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इससे कम गैप रहा तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर आपका 1 2 3 गैप है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये रहा गैप का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सीजीपीए का। सीजीपीए का रोल इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट में, और आईआईटी एनआईटी के काउंसलिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। क्योंकि कम एक क्राइटेरिया होता है ना कि उसके कम पे आपको किसी कंपनी में बैठना अलाउ ही नहीं होगा। तो फिर आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेके क्या ही फायदा पाओगे जब प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो वो जान जाओ, वो मैं बता देता हूँ। होपफुली आप गैप का आप जान गए होगे। ठीक है, बियॉन्ड 10 नहीं होना चाहिए यार, 10 ईयर। बाकी अगर उससे पहले हो 5 6 का है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बात करते हैं परसेंटेज का। देखो क्या होता है, जो भी कंपनियां आती है ना, 10 12 बीटेक एंड एमटेक, ठीक है, इनका सीजीपीए परसेंटेज देखती है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपका देखो क्या है ना, ये तो मोस्टली सबका ठीक ही होता है बीटेक और एमटेक का। जो दिक्कत आता है ना बच्चों में 10th और 12th में आता है, क्योंकि जो बेचारे 17 या 18 पास आउट होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा हो सकता है गैप हो, और चाहे 10 12 का मार्क्स कम हो सकता है। चाहे कुछ बच्चे चले जाते हैं आईआईटी जेई वगैरह की तैयारी करने, बस का कहीं अपना नाम लिखा के एडमिशन लेके उनमें गैप आ जाता है। तो देखो मिनिमम क्या होता है ना, मिनिमम 60% होना चाहिए, 6.5 से जीपीए। ठीक है, ये सीजीपीए इसके बेस पे नहीं है। ठीक है, सीजीपीए अलग है, मैं इसको अलग बता रहा हूँ। कहीं कहीं 60% को 6 जीपीए कहते हैं। तो ये कमेंट मत लिखना सर 60% को 6 जीपीए या 6.5। ठीक है, तो ये मिनिमम 6.5 मान के चलना। चलो 6.5 हटा दो, इवन कई कई कंपनियां ले लेती हैं 6 जीबी ले लेती हैं, तो 60% इसमें, और इसमें भी 60%, 6 जीबी मान के चलो। ठीक है, इसमें भी क्राइटेरिया होता है भाई, ये देखो, ये कैटेगरी के हिसाब से भी होता है। ठीक है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, डब्ल्यूएस के लिए 6% होना चाहिए, एस सी एस टी हो तो आपका 55% होना चाहिए अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो। सिमिलरली इसके लिए भी यही है। ठीक है, बट इधर देख लो यार, अगर एमटेक में आप गए और सीजीपी अच्छा नहीं बनाया, ये उतना मैटर नहीं करेगा, बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर आपका एमटेक का करेगा सीजीपी प्लेसमेंट में। लेकिन जान जाओ, अगर 60% से आपका कम भी रहा ना तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरा तो 60% से कम है, क्योंकि बच्चों का कुछ का 59 है, 58 है, सर मेरा क्या करना है, मैं तो रिजर्वेशन कोटा से भी नहीं हूँ। तो भाई चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इससे कम भी है ना 1 2% तो चलेगा। कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो अच्छी, मतलब समझ लो थोड़ा लो क्वालिटी कंपनियां होती है, सर्विस बेस्ड होती हैं, या प्रोडक्ट बेस्ड भी थोड़ी थोड़ी होती हैं, जो कहती हैं नहीं मुझे 60% चाहिए, अगर 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, अगर मान लो 10 कंपनियां आती हैं ना आपके कैंपस में, तो 2 से 3 कंपनियां ऐसी होंगी जो कहेंगी मुझे इतना क्राइटेरिया चाहिए, ये फुलफिल होगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। बट मैक्सिमम कंपनियां आती है ना भाई, वो नहीं कहती हैं, कि उनको इनसे मतलब ही नहीं होता कि आपका 10th में कितना है, 12th में कितना, उनको एमटेक से मतलब है, एमटेक में सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ से आ रहा कहाँ पे, एमटेक में, एमटेक का सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो भी जान जाओ। देखो यार, अब होपफुली अब ऐसा नहीं बोलोगे कि सर मेरा 10th में इतना है, 12th में इतना है, बीटेक में इतना है। कुछ कंपनियों में अलाउ नहीं होगे, बस ये जान जाओ, बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनी में आप अलाउ होगे। और कुछ आईआईटी एनआईटी काउंसलिंग में भी ना, कुछ एनआईटी में अलाउ नहीं होगे, बट मैक्सिमम आईआईटी एनआईटी में अलाउ होगे, अगर इससे कम है तो। ये भी डाउट दूर कर दे रहा हूँ। बात करते हैं एमटेक का। सर एमटेक में कितना सीजीपी होना चाहिए तो जाके मुझे दिक्कत ना है मेरे भाई। अगर आपका सीजीपी एमटेक में 7 से कम हो गया, ठीक है, 7 सीजीपी से कम हो गया, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए अच्छे से एमटेक करना। बाकी इसमें क्या किए हो, कितना सीजीपी रहा है, वो डजेंट मैटर। अगर एमटेक में सीजीपीए नहीं रहा, बीटेक में आपका 99% भी रहा, अगर एमटेक में सीजीपीए अच्छा नहीं रहा, 7 से कम रहा, चाहे 6.5 से कम रहा, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, चाहे इसमें कितना भी 99 तो नहीं होता है, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कितना भी रहा ना, अगर एमटेक में अच्छा नहीं रहा ना तो फिर एलिजिबल नहीं होगे। इवन आप स्टेट टॉपर क्यों ना हो। ठीक है, अगर स्टेट टॉपर हो तो ऑब्वियस है यार, कम तो होगा नहीं, पर जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर इसमें कितना भी रहा, अगर एमटेक में कम हो गया ना तो प्लेसमेंट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ये मिनिमम नहीं है, हाँ, बट एक सेफ जोन लेके चल रहा है। 7 से एबव रहना चाहिए। और एक मिनिमम बता दूं ना मेरे भाई, तो आपका 6.5, अगर इससे कम हो गया 6.5 से, तो मेरे देश किसी भी कंपनी में अलाउ नहीं होंगे। बहुत अगर लक आपका सही रहेगा ना, एक दो कंपनी ऐसे आ जाएंगी जहां वो बोलेंगी कि चलो मुझे नहीं चाहिए 6.5, आप आ जाओ। बट 100 में से 95 कंपनियां ऐसी आएंगी जहां पे उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 रहेगा एमटेक में। ये मेन क्राइटेरिया पहला यही होता है, पहले यही चेक होता है।
देन इसके ऊपर जाते हैं। तो पहले ये आप कंप्लीट करना है एमटेक में जाके। तो ये एमटेक की बात होगी, आगे जाके क्या करना है, तो अच्छे से पढ़ाई करना, सीजीपीए अच्छा लाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कुछ कंपनी ऐसी आती हैं जो सीजीपीए बेस पे, अगर सीजीपीए बहुत अच्छा रहा तो आपका इंटरव्यू 2 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा इंटरव्यू, और सीजीपीए कम रहा तो आपका 1-1 घंटा इंटरव्यू चलता है। जैसे मान लो एक बच्चा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे दोस्त, देखो मैं सब डिटेल बता दे रहा हूँ, ये सब वीडियो कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। अगर मान लो आपका 9 सीजीपीए रहा, ठीक है, और एक बच्चे का 8 सीजीपीए रहा, तो क्या होता है ना, कुछ कंपनियां आती है ना, जो जिसका 9 सीजीपीए है ना, उसका 10 मिनट में खत्म कर देती है इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि वन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और जिसका 8 सीजीपीए रहता है, चाहे 8 से कम रहता है, उसका क्या होता है, 15 मिनट तक चलता है, ठीक है, मे भी 1 घंटा भी चल सकता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है यार, कुछ ही कंपनियों में, ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी ऐसे करती हैं। कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि सीजीपीए हाई रहता है तो आपका इंटरव्यू कम जाता है, लो जाता है तो ज़्यादा आवर्स का इंटरव्यू चलता है। ये डिपेंड रहता है, ये सीजीपीए एमटेक वाला कह रहा हूँ, इन दोनों का नहीं कह रहा हूँ, तीनों का, एमटेक का। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। बाकी यार अच्छे से मेहनत करो, काउंसलिंग अच्छे से करो या किसी अच्छे से काउंसलिंग कराओ, दोनों में बात कह रहा हूँ। बट गेट स्कोर को अच्छे से यूज़ करो। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को भी कि आप मेरे से काउंसलिंग परचेस करो, आप कहीं से भी परचेस करो, चाहे खुद से ही करो, रिसर्च करो, खुद से करना भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अच्छे से करना है मेरे दोस्त, अच्छे से अपना गेट स्कोर यूज़ करना है। इवन 50 बार कह रखा हूँ, अगर कम गेट स्कोर है ना, तो भी आपको अच्छा एनआईटी मिल सकता है जहाँ पे प्लेसमेंट हो। वही जाना अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, जहाँ प्लेसमेंट हो। जहाँ प्लेसमेंट नहीं हो, मैं बिल्कुल कहूँगा वहाँ बिल्कुल ना मत जाओ, इससे अच्छा तैयारी कर लो दोबारा। बट जहाँ प्लेसमेंट हो, कम गेट स्कोर पे भी है, जाना पॉसिबल हो तो जाओ वहाँ पे। ठीक है, चलो चलता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।